पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त कैनाल्स के मामले पर मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है सिंध में, और उसकी साख इस वक्त तकरीबन अगर ये कहा जाए कि ना होने के बराबर होने जा रही है, और वो इस पूरी सूरत-हाल से निकलने की रास्ते तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सियासी जमात के तौर पर इस बात का मुकम्मल हक है कि वो अपने तमाम पत्ते खेले और वो सूरत-हाल से निकलने की कोशिश करे, लेकिन सिंध के अवाम अब उन पर एतबार कम ही कर रहे हैं। और सिंध के अवाम को इस बात का यकीन हो चुका है कि जो मौजूदा कैनाल्स की जो सूरत-हाल बन रही है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या तो गफलत का मुजाहरा किया या देर कर दी, या फिर उनके लोगों की रजामंदी से ये सारा काम हुआ है। अब सिंध के लोगों का अपना माइंड है। सिंध के लोगों को जो सिंध के लोग हैं वो अक्सरती अवाम जो है वो इस बात को का यकीन कर चुकी है कि मौजूदा कैनाल्स जो है वो पीपल्स पार्टी की मर्जी या पीपल्स पार्टी की खामोशी या आशीर्वाद के सिवा बन नहीं सकते। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस जो मौक़िफ़ को काउंटर करने के लिए या इस मौक़िफ़ से को निकलने के लिए या मौजूदा सूरत-हाल से निकलने के लिए उन्होंने अपने रास्ते तलाश करना शुरू कर दिए। जो रास्ते वो तलाश कर रहे हैं उनके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। एक रास्ता तो वो ये निकाल रहे हैं कि 4 अप्रैल को वो कैनाल्स के मामले को लेकर जो है वो वफाकी सरकार को थ्रेट देंगे और वफाकी सरकार से निकलने की भी बात करेंगे, और ये भी बताया जा रहा है कि वो मौजूदा सूरत-हाल में वफाकी सरकार के साथ ताल्लुकात के लिए फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहे हैं। मेरा जुमला आप नोट कीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा सूरत-हाल में वफाक के साथ अपनी ताल्लुकात के हवाले से फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है, और ये फ़ैसला कुन मरहले का ऐलान जो है वो 4 अप्रैल को आपको मिल जाएगा। और इसके साथ जो 11 अप्रैल को हैदराबाद में जलसा है उसमें भी आपको इसकी एक झलक मिलेगी। लेकिन इस एक और भी रास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरी सूरत-हाल से निकालने की कोशिश कर रही है। वो रास्ता है GDA के सरबराह के साथ राब्ता। वो GDA के सरबराह के साथ भी राब्ता करना चाहते हैं। शायद जो है वो मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए उन्होंने राब्ता किया भी हो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो GDA से मिलकर या GDA के साथ रहकर या पीर पागारा के साथ मिलकर जो है वो कैनाल्स के मामले में जो है वो उनके साथ रहे, ताकि ये तासुर जो है वो ख़त्म हो जाए कि कहीं पर या किसी जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन कैनालों की खामोशी से हिमायत की थी या हिमायत कर रही है। इस मामले से निकलने के लिए पीपल्स पार्टी ने ये दूसरा रास्ता अख्तियार किया है या करने जा रही है या करेगी। तीसरा रास्ता जो अहम है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरी सूरत-हाल में अपने कारकुनों को चार्ज करने के लिए वो और अपने हमदर्दों को ये यकीन दिलाने के लिए कि सिंध के कैनाल के मामले पर उन्होंने कोई सौदेबाजी नहीं की या वो कोई सौदेबाजी करना नहीं चाहते, इस बात का यकीन दिलाने के लिए वो अपने कारकुनों को पार्टी जो के लोग हैं उन्हें चार्ज करने का इरादा रखती है, और उन्हें चार्ज करने के लिए वो मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटीज़ या अवामी मुहिम चलाने के दर पे है। लेकिन मौजूदा सूरत-हाल में जो सिंध है वो अब अपना रुख काफ़ी तब्दील कर चुका है, और सिंध के लोग जो हैं इस बात पर अब यकीन नहीं करते कि हुक्मरान जमात जो है वो उनके साथ खड़ी है, बल्कि सिंध के लोगों की अक्सरियत जो मुख्तलिफ मीडिया में, सोशल मीडिया में या जो जहाँ भी आप जाएंगे आपको ये बात करते हुए लोग दिखाई देंगे कि मौजूदा हुक्मरान कैनाल्स के मामले में सच नहीं बोल रहे। जब ये इतनी बड़ी बेएतबारी हो जाए और इतना बड़ा जो है खला पैदा हो जाए हुक्मरान जमात और सिंध के लोगों के दरमियान, तो फिर इस खला को भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि आसान नहीं है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो पते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नोट भी है, यानी उनके पास वसाइल भी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मौजूदा सूरत-हाल में अब मौजूदा चैनल्स के ज़रिए, राब्तों के ज़रिए, या जिससे मैंने आपको कहा कि मौजूदा वफाकी सरकार को जो है वो उसके हवाले से फ़ैसला कुन मरहले में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा रही है उस हवाले से भी वो कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन
اس دوران بہت ساری چیزیں نکل چکی ہوں گی، کیونکہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی یہ کرنے جا رہی ہوگی، کراچی کے صورتحال تبدیل ہو رہی ہوگی، کراچی میں جو ہے وہ نئی فنامنا بننے جا رہی ہے، اور کراچی جو کہ جڑا ہوا ہے پورے ملک سے اور پورے صوبے سے، اور سندھ کا دارالخلافہ ہے، کراچی میں ہونے والی موومنٹ کا باقی سندھ اور پورے ملک پر اثر ہوتا ہے، تو لہذا یہ جو صورتحال بنے گی وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اچھا پیغام لے کر نہیں آئے گی۔ تو پاکستان اگر اس دوران جو ہے وہ تمام کے تمام اینٹی پی پی ایلیمنٹ، یعنی جن کو پیپلز پارٹی سے نہ محبت ہے، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا چاہتے، بلکہ کسی حد تک پیپلز پارٹی کو بہت سارے لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے ہٹ کر رہے ہیں، اور وہ ان سے شاید نفرت بھی کرتے ہوں گے، اور یہ ان کا حق ہے ہر کسی کا کہ جو کسی پارٹی کو اچھا سمجھے یا برا سمجھے۔ لیکن اس صورتحال میں جو ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی یہ کرنے جا رہی، تو اس وقت جو جی ڈی اے ہیں اور باقی جو اتحادی جماعتیں وہ بہت کچھ کر چکی ہوں گی، اور جب بہت کچھ کر چکی ہوں گی تو مراحل کچھ اور ہوں گے، تو لہذا پیپلز پارٹی پوری صورتحال سے نکلنے کے راستے تلاش کر رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نکل جاتی ہے یا پھنس جاتی ہے، کیونکہ اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ لوگ اب اعتبار کم کر رہے ہیں، اور جب لوگوں کی بے اعتباری ہو جائے تو اعتبار بحال کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا حافظ۔